हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा 12th इकोनॉमिक्स के अपने न्यू टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। गाइस, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जानना है जिस सेक्टर पर हम सबसे ज़्यादा मजबूत रहे हैं आज तक, जिस सेक्टर की वजह से हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है, आखिर उसका इम्पोर्टेंस हमारे इकोनॉमी में क्या है, क्यों हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और वह क्या कारण है कि हमारे देश में कृषि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट। सो प्लीज़ गाइस, watch this video till the end so that you can clear your all doubts and you can understand how much importance agricultural sector have in Indian economy. So guys, first importance of agriculture, contribution to GDP. It means हमारी जीडीपी में कितना योगदान है एग्रीकल्चर का, ये बताता है कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। और जो अभी रिसेंटली 2014-15 की बात करें तो जीडीपी का 15% जो रोल प्ले किया गया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू किया गया है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ जीडीपी का 15% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू डेवलप दिखाई देता है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि हमारे अनाज की पूर्ति, अनाज की आपूर्ति आपको पता चलेगी, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अनाज की आपूर्ति। क्या इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक अकेला ऐसा सेक्टर जो इतना बिलीव रखता है, या फिर कहना चाहिए ये इतना कैपेबल है कि ऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन बी ईजिली फीड अप, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया की है उस सभी को एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू फूड ग्रेन्स सप्लाई किया जा सकता है। ये इंडियन इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आप समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे जो उस देशवासी हैं उस देश के खाने से भी उनके जो हैं लाले पड़ जाते हैं, खाने के भी उनके जो हैं दिक्कतें महसूस होती हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच रोल एग्रीकल्चर प्ले इन आवर इंडियन इकोनॉमी। सो गाइज, नेक्स्ट वन इज़ द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ, इंडिया की 74% पॉपुलेशन किस समय पर, एट द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 74% तक, यानी कि 74% तक पीपल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हर एक व्यक्ति जो है इसी में ही अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा होगा। अभी एक सर्वे के थ्रू हमने जाना, सर्वे ऑफ 2013 का सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि 47% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, कार्य करने वाली जनसंख्या है हमारी, उसका 47% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इन्वॉल्व करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है काफ़ी तरह से। एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सप्लाई ऑफ, ये 47% का चक्कर जो है आप समझ जाइए। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो आपका कच्चा माल है उसकी सप्लाई करना, उसकी आपूर्ति करना, कच्ची सामग्री की आपूर्ति, कच्ची सामग्री की आपूर्ति। तो आप समझिए, न केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू, नॉट ओनली फूड ग्रेन्स बट आल्सो सम इम्पोर्टेंट मटेरियल लाइक कॉटन सीड फॉर ऑयल, सुगर केन फॉर सुगर मिल्स,
ये सभी कहाँ से प्रोवाइड होती हैं, ये सभी कहाँ से हम सप्लाई मिलती है, थ्रू एग्रीकल्चर ओनली। केवल एग्रीकल्चर के थ्रू ही हमें ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो एक तरह से देखना चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई भी करता है, यानी कि ये जो है इस तरह से भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि माल का निर्यात, बाहर भेजा जाना, तो निर्यात में भी इसका अच्छा खासा शेयर है, हिस्सा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ड्यू टू द प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल के प्राइम एक्सपोर्टर होने के नाते दिस सेक्टर एक्सपोर्ट कॉटन, जूट, कॉफ़ी एटसेट्रा। कॉटन, जूट, कॉफ़ी, इस टाइप के जो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश एक्सपोर्ट वाली कंडीशन में भी है। हम अपने देश से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा खासा हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू का सोर्स है एग्रीकल्चर। इट मीन्स ये आय का स्रोत है। एग्रीकल्चर इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट इन विच वे, जो लैंड, आपका लैंड रेवेन्यू है उस रूप में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही है उस पर इम्पेस किया जा रहा है टैक्स इम्पेसेस बाय गवर्नमेंट और डिफरेंट कमोडिटीज़ प्रोड्यूस बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाले डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ पे सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके गाइज, तो आप ये समझ के 6 पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। 7 पॉइंट है आपका मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी हमने बात की है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो केवल और केवल इंडिया से ही सेटअप नहीं है, इंडिया से ही रिलेट नहीं कर रहा है, वो इंडिया से बाहर भी अपना क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तब ये क्या बन जाता है, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर बन जाता है, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारे देश में न केवल खाने वाली जो खाद्य पदार्थ हैं, अनाज, ये सभी नहीं, साथ ही साथ उनके अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे फर्टिलाइज़र है, ट्रैक्टर है, पेस्टिसाइड्स है, और इन सब की क्या हो गई है, इनकी हाई डिमांड हो गई है, यानी कि ये एक तरह से इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहा है। इनकी भी मार्केट बनती जा रही है अपने आप में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्रीकल्चर सेक्टर का जब हम यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ होने लगेगा, हमारे एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र का भी यूज़ होने लगेगा, और इनको प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज़ आगे आएंगी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ही थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच रोल एग्रीकल्चर सेक्टर प्ले। ओके गाइस, लास्ट हैं कंट्रीब्यूशन इन डोमेस्टिक ट्रेड। जो छोटे छोटे हमारे व्यापार हैं, डोमेस्टिक घरेलू व्यापार हैं, जो रिलेट करते हैं आपके कृषि से, जैसे आपके छोटे छोटे व्यापारों में क्या आ गए, पेड़ वगैरह उगाना, और उनके साथ साथ अन्य जिनको हम अपने कॉमर्शियल सेक्टर में भी यूज़ कर लेते हैं, सर्विस सेक्टर में भी यूज़ कर लेते हैं। तो इनको भी हम, इसके थ्रू भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि पौधों से प्राप्त होने वाली लकड़ियाँ, और भी न जाने जैसे फल वगैरह, और आपके उनकी छाल, मतलब डिफरेंट सेक्टर में जो सर्विस हैं, या फिर टर्शियरी यानी कि जो एक तरह से कहना चाहिए प्राइमरी और सर्विस सेक्टर के बीच का अंग है, वो सब क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू।
लास्ट है, बिल्कुल लास्ट, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब ये लास्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को कैसे सपोर्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी मजबूती से सपोर्ट कर रहा है। कैसे, जब हमारा माल एक्सपोर्ट होगा, बाहर जाएगा, तो वो किस थ्रो जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। और जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने माल को, तो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर पर इसका क्या असर, पॉजिटिव असर होने के लिए मिलेगा। और हमारा हर तरह से इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट कह लें या फिर अन्य सेक्टर्स पर भी एग्रीकल्चर का एक अच्छा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, इस वीडियो से आपको पता चला कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना अच्छा महत्व है, कितना ज़्यादा इसकी भूमिका है, ये इस वीडियो के थ्रू हमने जान लिया है। आने वाली वीडियो में हम और ज़्यादा डीपली इसको जानेंगे, ये भी जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले बैरियर्स क्या हैं, कठिनाई क्या हैं। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। हम आपके लिए डे बाय डे इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराते आ रहे हैं और आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी अच्छी से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।